Hello and welcome you all dear students. Now let us start. ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल के अराउंड घूमती है बिकॉज राइट ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर हम डेली लाइफ की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेजरिंग द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग हो गया, माउंटेन हो गया, तो वहां पे राइट ट्रायंगल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए यहां पे हम सबसे पहले राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल में हर एक साइड का अपना नाम होता है। अब राइट ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है उसके अपोजिट जो साइड होगी इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ये साइड तो फिक्स होती है, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब बात आती है बेस इस राइट ट्रायंगल की क्या होगी और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी। ये फिक्स नहीं रहती है। जिस एंगल को हम कंसिडर करते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एंगल बी को कंसिडर किया, इसके अपोजिट जो साइड होगी ना इसको हम मानेंगे परपेंडिकुलर, और जिसके इसके साथ जो साइड होगी ना इसको हम मानेंगे बेस। पहला कॉन्सेप्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपने एंगल सी को कंसिडर किया है ना, अब इसके अपोजिट जो साइड होगी ना ये इस वक्त हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ जो साइड होगी ना ये हमारे पास बेस होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखो, एक ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री। अब राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो होता है 90 डिग्री, बाकी बचा 90। अब ये जो 90 होता है ना ये इन दोनों का सम होता है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल सी है दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। उसके बाद जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ट्रायंगल्स में पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला ट्रिपलेट उठा लूंगा, यानी 3 4 5, ये जो हमारे पास इंटीजर्स है ना, एक्चुअल में ये हैं क्या, एक्चुअल में ये लेंथ ऑफ राइट ट्रायंगल है, जिसमें जो सबसे बड़ी है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और ये दो 3 और 4, चाहे आप यहां पे 4 लिखो, यहां पे 3 लिखो, या यहां पे 4 यहां पे 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो सबसे बड़ी साइड है वो हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। अब ये जो हमारे पास इंटीजर्स हैं ये इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे सबसे बड़ी साइड क्या है 5, यानी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। बाकी मैं लूंगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास बना 25, 3 3 जा 9 प्लस 16, तो ये भी हमारे पास 25 बना, यानी 25 इज इक्वल टू 25। तो यही हमारे पास है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनको हमने ऑलरेडी पढ़ा है, यहां पे भी पढ़ेंगे, और इनको आपने याद रखना है, बिकॉज अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको ये थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है। वहां पे जितना हो सके हम क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और वो ठीक भी होना चाहिए। इसलिए आपको इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट को याद रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, वरना आपको ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर क्या होगा, दो साइड्स आपके पास होंगी, आपको तीसरी निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होगा, अगर दो आपको पता होगा तो तीसरा आप आराम से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल होगी जिसमें ये साइड है 60, ये है, ये 11 है, ये 60 है। अब आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है। एक तरीका तो ये है कि आप इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे, वहां से हाइपोटेन्यूज निकलेगा। दूसरा तरीका ये है, आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 11 60 और 61, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये जो बीसी साइड है ये 61 है, ठीक है।
तो हमारे पास ये हैं बेसिक ट्रिपलेट, जैसे 5, 12, 13, 7, 24, 25, 18, 15, 17, 9, 40, 41। जब भी आप सुबह पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो इनको जरूर नजर, हर दिन अगर आप इनको नजर मारोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, वही आपको मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं। हमारे पास ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। जिसका जो ओरिजिनल नेम है ना कॉट का कोटेंजेंट है, सेक का कोसिकेंट है, कोसेक का कोसिकेंट। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखने हैं, आप सिंपल याद रखो जो आपने 10th में पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्चुअल में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये राइट ट्राइंगल के जो साइड्स है ना उनकी रेशियो है। अब मैं लिखता हूं साइन थीटा। साइन थीटा है क्या? ये नाम है किसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो राइट ट्राइंगल है, अगर हम परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेंगे ना, वही उसी का नाम रखा है किसी ने साइन थीटा, बाकी ये कुछ भी नहीं है। इसी तरह से कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इतने आपको याद करने हैं। अब जो कोसेक थीटा है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये आपस में इनवर्स होते हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, सेक और कॉस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद कॉट और टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, अब इनको आप कैसे याद रखोगे, कौन किसका उल्टा है? यहां पे सिंपल आपने याद रखना है, एस और सी ये आपस में अपोजिट हैं, सी और एस ये आपस में अपोजिट है ना? फिर ये तो मिलते जुलते हैं, टेन कॉट, इनकी वॉइस देखो कुछ एक जैसी है, ये तो आपको याद रह जाएंगे। अक्सर बच्चों को क्या हो जाता है, यहां पे कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए। जब भी मैं साइन की बात करूंगा तो आपको सी वाला याद आना चाहिए, तो आपके माइंड में आना चाहिए कोसेक थीटा। जब मैं कॉस की बात करूं तो आपके माइंड में एस वाला आना चाहिए, यानी सेक थीटा। ओके, अब आपने 10th क्लास में आपके टीचर ने आपको कुछ ट्रिक सिखाई होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये किस तरह से आप याद रखोगे? तो हमारे टीचर ने ये हमें सिखाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, दे पेंट ब्लैक। अब ये हमें किस तरह से इस्तेमाल हम करते हैं? अब देखो, सम यानी एस यानी साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद आ गया सी यानी कॉस, तो ये किसके इक्वल है? ब्लैक हेयर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो फर्स्ट लेटर है वो आपने मैच करना है। फिर दे पेंट ब्लैक, दे मतलब टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू पेंट अपॉन ब्लैक यानी पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद जो बाकी है कोसेक, सेक एंड कॉट, ये इन्हीं के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। अब कोसेक किसके बराबर है? कोसेक हमें पता है ये साइन का इनवर्स होता है, तो ये इसका इनवर्स आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर हमें पता है सेक, सेक किसका इनवर्स है? कॉस का, तो यहां पे आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद टेन, ये हमें पता है कॉट का, तो कॉट हमारे पास आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम याद करते हैं। आपने भी इनको याद किया होगा 10th क्लास में, तो जरूर मुझे बताइएगा आपको टीचर ने क्या सिखाया था याद करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टेन थीटा है ना, ये इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है कॉट थीटा, ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये टेन से ही आएगा। अब हमें पता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये आपस में इनवर्स होते हैं, तो कॉट थीटा टेन का उल्टा हो जाएगा। अगर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा?
ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हो गया, यहां पे मैंने यही लिखा है। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय, इसका डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने कैसे लिखा? अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये आपस में क्या है? इनवर्स है। तो जब हम दो इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1 आता है। कैसे? मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। 2, इसका इनवर्स क्या है? 1/2। करो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। इसी तरह से जब आप दो इनवर्स को जो आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। अब अगर आपको कोई कहेगा साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, ये किसके बराबर आएगा? तो ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये आएगा 1 के बराबर। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, क्योंकि ये बेसिक है। आगे जितने भी हम फार्मूलास इस्तेमाल करेंगे वो इन्हीं आइडेंटिटीज से निकलेगा। पहले हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी है, यहां पे आपको सिर्फ रिवीजन हो रही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, पहली हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ आपको यह याद होनी चाहिए, यहां से आगे आप खुद निकालोगे। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड लूंगा तो हमारे पास क्या बनेगी? हमारे पास इससे दूसरी आइडेंटिटी निकल के आएगी, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं 1 को स्क्वायर करूंगा कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा मुझे बताओ ये किसके इक्वल आता है? ये आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही अगर हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो, a माइनस बी, तो ये किसके बराबर आ गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी एक रिजल्ट यहां से निकल के आया। इसको आपने याद नहीं रखना है, बस प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से मैं यहां पे कर रहा हूं आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसी तरह से अगर यहां पे पहले मैंने क्या किया था? इस साइड साइन स्क्वायर थीटा रखा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने इस साइड लिया। अगर मैं अब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रखूंगा और इस साइड लूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा, पहली वाली में से, है ना? तो ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट आपके पास निकल के आया। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करोगे, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा, ठीक है ना, तो हमारे पास यहां पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो, सब आपको आ जाएगा। यह हमारे पास थी पहली आइडेंटिटी। अब हम लेंगे दूसरी आइडेंटिटी को, हम देखेंगे क्या क्या रिजल्ट हमारे पास निकल के आ सकता है। अगर मैं 1 को इस साइड लूंगा तो क्या बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। निकल के आ गया रिजल्ट। उसके बाद अगर मैं इसी आइडेंटिटी को 10 को इस साइड लूंगा तो हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास यहां से रिजल्ट निकल के आ गया। अब मैं जो तीसरी आइडेंटिटी है ना, ये आपके लिए छोड़ता हूं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंगल्स की। देखो, ये हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनको हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियन एंगल में भी 0। ये हमारे पास रेडियन में भी 0 होता है। उसके बाद 30 डिग्री, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? पाई अपान 6। 45 डिग्री, पाई अपान 4। 60 डिग्री,
पाई अपॉन 3 एड 90 डिग्री पाई अपॉन। इसका आपने सिंपल कोड याद रखना है, चौहुट बत्ती। जैसे आपने गाड़ी का नंबर याद रखा है ना, वैसे आप ये याद रखो, चौहुट बत्ती, यानी पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 2, बस इतना सा। उसके बाद अब इस टेबल को आप कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको एक कोड याद रखना है, बाकी ये सारा टेबल खुद बन जाएगा। वो कोड क्या है? कोड है आपके पास 0, 11√3 और अपान में 2, 2 और 2, और बीच वाले को आपने रूट देना है, और यहां पे 1, 0 और 1, उसके बाद 11√3, 2√2 और 2। बस अगर आपको ये याद हो गया ना, मेरी गारंटी है आप ये टेबल विद इन सेकंड आराम से बना सकते हो। और जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले जब आपको रफ मिलेगी तो आप ये टेबल अपने रफ पे बना दोगे, ताकि एग्जामिनेशन में फिर आप सीधा वैल्यूज देखो, ये सब आपको ना करना पड़े। ठीक है, अब ये टेबल कैसे बनाओगे? ऊपर से सबसे पहले आप एंगल लिखोगे, ठीक है, उसके बाद यहां से साइन थीटा लिखोगे, ठीक है ना। 0 डिग्री के नीचे आपने क्या लिखना है? ये वाला 0। उसके बाद 1/2 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 1/√2, उसके बाद आप लिखोगे √3/2, उसके बाद लास्ट पे आप 1 लिखोगे। बस ये लाइन अगर आपकी हो गई ना, समझो टेबल हो गया। कॉस ए को कैसे आपने लिखना है? कॉस थीटा को आपने इसका उलट लिखना है। जो आपने यहां पे लिखा था ना 90 डिग्री पे, वो आपने 0 के नीचे लिखना है। यहां पे 1 था, इसको यहां से स्टार्ट किया, फिर √3/2 इसको यहां से लिखा, फिर 1/√2, ये तो दोनों एक ही जगह आएगा, फिर 1/2 इधर, और 0 फिर ये यहां पे था, ये यहां पे आ गया। हो गया हमारा काम। अब हम जानते हैं tan थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस वो कॉन्सेप्ट यहां पे आपने लगाना है। sin थीटा क्या है? 0, तो 0/1 हमारे पास 0 के बराबर आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे 1/2, तो मैं लिखूंगा 1/2 डिवाइड करना है √3/2, √3/2। ये यहां पे अपान में है, जब ऊपर जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/√3। ये और ये हो गया कैंसल, हमारे पास आया 1/√2। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करोगे, सेम है तो 1 आएगा, है ना। इन दोनों को डिवाइड करो, यहां पे मैं करता हूं √3/2, फिर बड़ा अपान 1/2। ये अपान में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 था 2/1 बन गया, ये और ये कैंसल, आया हमारे पास √3। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करो, 1/0। जब 0 में आता है ना, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है या इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। बस ये आपको याद रखना है, इसलिए यहां पे नॉट डिफाइंड कहीं कहीं लिखा है। ओके, उसके बाद कॉट आप कैसे करोगे? बस tan का आपने उल्टा करना है। यहां पे 0 था, तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3, तो √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से सेक किसका इनवर्स होता है? कॉस का, तो इनके उल्टे आपने यहां पे लिखना है, ठीक है। फिर कोसेक और साइन, इसका आपने इनवर्स यहां पे लिखना है। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को प्रिपेयर करोगे। अब जो मैंने आपको पढ़ाया ना, वही कॉन्सेप्ट यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41, और जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा? आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब मैंने जब पढ़ा था अपने टीचर के पास, वही यहां पे मैं अप्लाई करूंगा। सम प्यूपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 9/41, यानी परपेंडिकुलर है 9, हाइपोटेन्यूज है 41, तो हाइपोटेन्यूज है 41 और परपेंडिकुलर है 9, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले बेस निकालोगे, ठीक है। अब बेस कैसे आप निकालोगे? आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन यहां पे हमें एक चीज पता है, 9, 40, 41,
क्या ये हमारे पास ट्रिपलेट नहीं है? सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, वो तो यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये हमारे पास 40 आ जाएगा, है ना। अब देखो, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो जाएंगे तो कितनी इजी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, वरना यहाँ पे आपने करना था, फिर स्क्वायर करना था, रूट करना था, इतना सब आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके पास तीनों साइड आ गई। अब आप आराम से निकाल सकते हो कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा किसके बराबर आएगा? अब कॉट थीटा इनवर्स होता है टेन का, तो टेन किसके बराबर होता है? टेन थीटा होता है दे पेंट और ब्लैक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस हमारे पास 40 है और परपेंडिकुलर है 9। ये हमारे पास आएगा 40 अपॉन 9। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 देन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास साइन अल्फा, हम जानते हैं साइन थीटा सम प्यूपल हैव, यानी हमारे पास 3 अपॉन 4 परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां पे अब देखो, हमारे पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, लेकिन ये जो 5 है ना, ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहां पे हाइपोटेन्यूज तो 4 है, तो यहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस्तेमाल नहीं होगा। ये चीज आप जहन में रखना, हमेशा सबसे बड़ी साइड है ना हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। अगर यहां पे ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दिख तो रहा है, बन तो रहा है, लेकिन वहां पे जो सबसे बड़ी साइड है वो कोई और आ रही है, तो वहां पे आप गलती मत करना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप वहां पे लिखोगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चाहे आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले लिखो, बेस आगे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3। 4 4 जा 16, इसको मैं इस साइड लाऊंगा, 3 3 जा 9, तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 7। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 7, क्योंकि जब स्क्वायर उसके ऊपर आएगा तो रूट बनेगा, यानी ये हमारे पास आया रूट 7। अब निकालो जो आपको निकालना है, आपको निकालना है कॉस अल्फा, यानी आपको निकालना है कॉस अल्फा, यानी करली ब्लैक एंड हैव, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 4, तो रूट 7 अपॉन 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा एंड 0, हमारे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। आपको sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास गिवन है 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। ओके, अगर मैं cos थीटा को इस साइड लेके आऊंगा, यहां पे ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में बनेगा, इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और 4 को मैं इस साइड लूंगा, 4 को यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड में बनेगा, यानी 5 अपॉन 4। अब आप जानते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा, है ना। यानी आपके पास जो टेन थीटा है ना, वो 5 अपॉन 4 है। अब हम जानते हैं टेन थीटा का मतलब दे पैंट ब्लैक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास गिवन है, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 4। ठीक है, यहां पे भी अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करेंगे, तो जो सबसे बड़ी साइड है वो ये वाली आ रही है, तो यहां पे भी वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पे भी हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, आएगा बेस हमारे पास 4 है एंड 5। ठीक है, हमारे पास आया 4 4 16 प्लस 25, ये हमारे पास 41। तो हाइपोटेन्यूज आएगा रूट 41, क्योंकि जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट बनेगा, तो ये हमारे पास आया अंडर रूट 41। अब निकालो जो आपको निकालना है, हमें निकालना है सेक थीटा, तो निकालो, कौन आपको रोक रहा है? तो सेक थीटा
सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। अब हम जानते हैं कॉस थीटा होता है कर्ली लैक एंड हैव, है ना, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो सेक थीटा है ये इसी का उल्टा होगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास √41 है और बेस है 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा tan थीटा माइनस कॉट थीटा। यहां पे भी हम वही अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं जो कोसेक थीटा है ये किसका उल्टा है, पहले हम लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5/2। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अब हम जानते हैं साइन थीटा यानी सम प्यूपल ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये इसका इनवर्स होगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है। अब आप आराम से बेस निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5 है, हम लिखेंगे हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 2, तो 2 का स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 5 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4। अब 4 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, बनेगा 5 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस बना, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ये हमारे पास 1 आएगा, तो b इज इक्वल टू √1, तो √1 होता है 1, यानी बेस आपके पास निकल के आ गई 1। अब आप निकालो जो आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है? सेक थीटा। ठीक है ना, मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा। अब हमारे पास जो सेक है ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस हमारे पास होता है कर्ली ब्लैक हैव। ठीक है, तो हमारे पास फिर सेक थीटा किसके इक्वल आएगा? इसका इनवर्स यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उसके बाद tan थीटा किसके बराबर आएगा? पैंट ब्लैक। ठीक है, एंड कॉट इसी का उल्टा हो जाएगा। अब पकड़ो आप, सेक थीटा हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, यानी √5/1, √5/1। ठीक है, फिर प्लस tan थीटा। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2/1। ठीक है, फिर माइनस कॉट। कॉट किसके बराबर आएगा? यानी इसका उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हमारे पास 1 है एंड परपेंडिकुलर है 2। बस इतना था। अब इसको करो सिंप्लीफाई। यहां पे हमारे पास एलसीएम आएगा 2, 1 और 1 का आएगा 2। ठीक है, 1 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, बनेगा 2√5 प्लस यहां पे भी वही ऊपर से बनेगा 4, यानी मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आया 2, उस 2 को जब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2 2 4 माइनस। अब 2 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1 आएगा, तो 2 1 2। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बेसिक जो नंबर सिस्टम है ना वहां पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे ही रिपीट कर रहा हूं, आपको ये आता होगा। 2 1 2, तो 1 को। ठीक है, तो 4 में से जब मैं 1 करूंगा माइनस, तो हमारे पास आएगा 2√5 प्लस 3/2। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2√5/2, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ cos theta is equal to 7/3√6 and theta is an acute angle, then the value of 27 sin square theta minus 3/2। आराम से हम यहां पे राइट ट्रायंगल बनाएंगे और लिखेंगे अपना काम। हम जानते हैं cos थीटा यानी करली ब्लैक हेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस 7/3√6, हाइपोटेन्यूज आ गया 3√6 और बेस हमारे पास आ गई 7। ठीक है, अब हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास है, हम लिखेंगे 3√6
इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 जार 9 और स्क्वायर और रूट हो गया ये वाला कैंसल, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 6 जार 54, तो 54 माइनस 49, 49 को इधर लाया मैंने इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास बचा 5, तो p इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, जब इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास आया रूट 5। अब आप निकालो, अब आपके पास सारी साइड्स आ गई, आपको जो मर्जी है वो आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, आपकी मर्जी है 27 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन किसके बराबर होता है, सम प्यूपल है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे स्क्वायर है तो इसका आपको स्क्वायर करना है, -3/2। ठीक हो गया, तो हमारे पास आया 27 इंटू स्क्वायर। जब हम इसको देंगे तो हमारे पास रूट 5 इसका स्क्वायर बनेगा, ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो ऊपर से बचेगा 5। स्क्वायर आप नीचे भी दो तो नीचे बनेगा 3√6 इसका स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर आएगा तो 3 3 9 बनेगा। जब स्क्वायर हम इसके ऊपर देंगे तो √6 का स्क्वायर बनेगा, ये और ये कैंसल हो जाएगा तो रहेगा 6 -3/2। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये हमारे पास बन के आया 5/2 -3/2। एलसीएम 2 निकलेगा, ऊपर से 5 -3, यानी ये भी आया 2/2, यानी कि 1 हमारे पास आंसर निकल के आ गया। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। यहां पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉट सी कोसेक सी माइनस 2 tan ए। तो पहला काम हमारा होना चाहिए, हम बनाए एक मस्त सी ट्राइंगल, मस्त तो नहीं बनी, ए बी सी। ठीक है, हम लिखेंगे ए बी और सी, जहां पे ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास 20 है, बी सी है 21 और ए सी है 29। यह हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ी साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, ये गलती आप कभी नहीं करना। यहां पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉट सी कोसेक सी एंड 2 tan ए। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे ये किस किस के बराबर होते हैं। अब जो कॉट है वो tan का उल्टा होता है, तो tan थीटा, ये किसके बराबर होता है, डे एंड लेग। और कॉट हमारे पास फिर आ जाएगा इसी का इनवर्स, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कोसेक, कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन होता है सम प्यूपल हैव, ये आएगा h अपॉन t। ठीक है, अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो कॉट सी है, यहां पे ये चीज याद रखनी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी। सी का मतलब है आपने एंगल सी लेना है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से। यहां पे इन्होंने लिखा है कॉट सी, आपने एंगल सी लेना है। अब इसके अपोजिट जो साइड आएगी ना वो होगी परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो होगी वो होगी बेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लेंगे कॉट सी, यानी कॉट हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 21 और परपेंडिकुलर है 20, प्लस कोसेक सी, कोसेक भी हमने सी से ही देखना है, तो कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, अपॉन इसके अपोजिट परपेंडिकुलर है तो ये भी हमारे पास 20 माइनस 2 इंटू tan ए, इस वक्त है ए, मतलब आपको एंगल ए लेना है। ठीक है, इस वक्त आपको ये नहीं लेना है, इस वक्त हमारे पास परपेंडिकुलर ये होगा और ये होगी बेस, तो tan ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन आएगी बेस। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन निकालना था। ठीक है, तो यहां पे 20 20 20 है तो यही निकालो एलसीएम, ऊपर से आएगा 20 प्लस 29, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई 42। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 50 माइनस 42 अपॉन 20। ठीक है, आपके पास है 8 अपॉन 20, 2 4 जार 8, 5 4 जार 20, 2 अपॉन 5, ये आपके पास आंसर निकल गया 2 अपॉन 5, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये यहां पे ध्यान रखना था सी और ए में, बाकी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे भी हमारे पास ट्राइंगल है। इस वक्त मैं बहुत अच्छी सी ट्राइंगल बनाऊंगा। ओके, ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, यहां पे लिखा है कि राइट एंगल बी पे होना चाहिए। फिर यहां पे मैं ए लूंगा, सी। If tan A is equal to root 3 upon 1 upon root 3, then the value of sin A cos C, cos A sin C is equal to, सबसे पहले हम लिखेंगे tan E, यानी ये वाला एंगल हमने लेना है ना। तो हमारे पास tan थीटा होता है डे एंड ब्लैक। ये हमारे पास 1 अपॉन रूट 3, यानी परपेंडिकुलर है 1 और बेस है रूट 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे, हम ये वाली साइड निकालेंगे। हमें पता है मैं यहां पे लिखूंगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसल, हमारे पास आया 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज आएगा रूट 4, यानी ये हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया 2। अब निकालो जो आपको निकालना है। हमें निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है एंगल ए, और हम जानते हैं साइन थीटा होता है सम प्यूपल एफ। ठीक है ना, तो साइन ए यानी ये वाला एंगल लेना है, इसके अपोजिट आएगी परपेंडिकुलर और साथ में आ गई बेस, यानी 1 अपॉन 2 है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमने लेना है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी आपको लेना है, यानी सी एंगल आपको कंसीडर करना है, और इसके अपोजिट जो आएगा वो हमारे पास आएगी परपेंडिकुलर और साथ वाली होगी बेस। अब हम जानते हैं कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस इस वक्त क्या है 1 है, तो 1 अपॉन 2। बस इतना यहां पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। अब हमने फिर से देखना है कॉस ए, ठीक है ना, यानी कॉस ए ये वाला एंगल आपको कंसिडर करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इस वक्त रूट 3 है, तो रूट 3 अपॉन 2 इनटू साइन सी, साइन का एंगल आपने लेना है सी, यानी ये इसके अपोजिट ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, यानी रूट 3 अपॉन 2। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब यहां पे मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन 4 प्लस यहां पे रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 बनेगा रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 2 4। यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 3। यहां पे हमारे पास बनेगा अपॉन में 4, 1 प्लस 3, ये बनेगा 4 अपॉन 4 दैट इज 1। तो ये आपके पास आंसर निकल के आएगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b देन tan थीटा। आपको tan थीटा फाइंड करना है। ये हमारे पास है ट्राइंगल, ठीक है, तो हम जानते हैं cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है a अपॉन b, यानी बेस आपके पास है a और हाइपोटेन्यूज आपके पास है b। तो आप सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालो। हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास b है, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो बनेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको निकालना है tan थीटा, तो निकालो। आपको रोका किसने है, तो tan थीटा हमारे पास होता है डे एंड ब्लैक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेस। ये हमारे पास निकल के आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 8, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, इसका मतलब हम 2 कॉमन निकाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 में जब बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा।
है ना। इसी तरह से अपान में यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, निकालो बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी जो ये था ऊपर मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप ये वाला फॉर्मूला दिमाग में लाओ, a माइनस बी टू ए प्लस बी इसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहां पे ए स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन यहां पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 ही लिखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 ही लिखो। जरा मुझे आप बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हमने शुरू में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होता है 1। अगर हम कॉस को इस साइड लेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो यहां पे है, इसका मतलब इसकी जगह पे हम सीधा लिखेंगे साइन स्क्वायर, है ना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम साइन को इस साइड लेंगे तो हमारे पास फिर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। तो अब ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसके इक्वल होता है? ये होता है टेन थीटा। अब यहां पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉट हमारे पास था 15 अपॉन 8। अब हम जानते हैं कॉट और टेन आपस में इनवर्स होते हैं, यानी यहां पे आएगा फिर 8 अपॉन 5, इसका ही हमने स्क्वायर करना था। 8 8 जार 64, 15 15 हो गया 225, तो यही तो हमें चाहिए था, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ sec into 90 degree minus 3 theta upon 2 is equal to root 2, then the value of 2 sin theta plus 4 cos 2 theta, इसके हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे हम क्या करेंगे, देखो यहां पे है ना sec, आपने यहां पे देखना है sec रूट 2 कब होता है। तो देखो आपके पास ये टेबल होना चाहिए, यहां पे मैंने छोटा लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया कैसे बनाते हैं, तो फटाफट से आप इसको बना लो। अब sec हमारे पास रूट 2 कब होता है, ये होता है जब 45 डिग्री होगा, होगा ना। तो हम यहां पे लिखेंगे, सीधा आपको लिखना है इसकी जगह पे 45 डिग्री और sec खत्म हो जाएगा, यानी फिर आएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। रूट 2 की जगह पे सीधा आपने 45 डिग्री लिखना है। आपने देखना है sec रूट 2 कब है, तो 45 डिग्री, तो सीधा आप 45 डिग्री लिखोगे। बस इतना आपको काम करना था, बस करो आप सिंप्लीफाई। माइनस 3 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 को इधर लूंगा मैं, 45 माइनस 9, ये बनेगा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस 45, ये और ये हो जाएगा कैंसल। तो थीटा इज इक्वल टू 45 इंटू 2 अपॉन 3, ये जो 3 अपॉन 2 था ना, इधर लाया तो बना 2 अपॉन 3, 3 1 जार 3, तो 15 3 जार 45, तो 15 2 जार 30, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। यानी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है थीटा की जगह पे आपने 30 डिग्री लिखना है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे वो भी, हमें इससे कोई मसला नहीं है। इसको आप पकड़ो, आप जो आपको फाइंड करना था, यानी 2 साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे 30 डिग्री प्लस 4 कॉस, यहां पे है कॉस 2 थीटा, ठीक है ना, 2 थीटा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो थीटा आपके पास 30 है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बनेगा, तो यहां पे हम 60 रखें। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जो अंदर होगा ना उससे आप मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि यहां बाहर पे है 4 इससे भी आप अंदर मल्टीप्लाई करने बैठोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब साइन 30 कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 30, हमारे पास 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 ये हमारे पास है 1 अपॉन 2, ये भी है 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 2 1 जार 2, तो 1 प्लस 2, ये हमारे पास आएगा 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, वो हमारे पास क्या है, रूट 13 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। रूट 13 को इस साइड लाओ
तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√13। अब आप जानते हो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से आप सबसे पहले बेस निकालो, ठीक है ना। फिर आप tan थीटा निकालो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, यहां पे आप वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर निकल जाएगा। आंसर मैंने यहां पे बताया है और ये रहेगा आपका होमवर्क, क्योंकि काफी क्वेश्चन मैंने इस टाइप पे ऑलरेडी करवाए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्राइंगल है और राइट एंगल यहां पे पी पे क्यू पे है, ठीक है ना। तो हमारे पास राइट ट्राइंगल है जहां पे पी क्यू और आर, पी आर है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ गया, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 36 माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमारे पास बना 27, ठीक है। तो ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा रूट। 27 का रूट क्या होता है, देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, 9 3 27। तो 9 का हमारे पास रूट होता है 3, यह हमारे पास बनेगा p इज इक्वल टू 3√3। कैसे बना फिर एक बार आपको मैं समझाता हूं, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। 27 को हम लिखेंगे 9 × 3। अब 9 का तो रूट होता है, ये आ जाएगा बाहर यानी 3, लेकिन इस 3 का तो रूट नहीं होगा ना, तो ये रहेगा अंदर। इसलिए मैंने लिखा p इज इक्वल टू 3√3, यानी ये हमारे पास है 3√3। अब निकालो, आपको जो निकालना है वो आप आराम से निकाल सकते हो। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन एंगल P और एंगल R। आपको एंगल P और एंगल R निकालना है। अगर मुझे एंगल P निकालना है, ठीक है, यहां आप बिना इसके भी आप निकाल सकते थे, आपको यही निकालना था ना। तो ये मुझे बताओ एंगल कब आएगा, जब हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखो, या आप कॉस थीटा लिखो, करली ब्लैक है, ठीक है, दोनों से हो जाएगा। अगर मैं यही लूंगा, क्योंकि अभी मैंने निकाला ही है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 3√3 अपॉन 6, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आया, √3 अपॉन 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आप बोलोगे ये साइन थीटा आया कैसे? साइन थीटा हमें पता होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है। अब मुझे बताओ साइन थीटा √3/2 कहां पे होता है? ये होता है यहां पे 60 डिग्री पे। इसका मतलब एंगल पी आएगा 60। ये ऑलरेडी होता है 90, है ना। जब ये 90 है, ये 60 है, टोटल होता है 180, ये फिर बचा 30। यहां पे है 60p और 30, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, कॉस 30, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। आए हुए क्वेश्चन है, आप ये मत समझना कि बहुत इजी है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। निकालो साइन 60 डिग्री, डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। √3 और √3 का स्क्वायर बनेगा तो हमारे पास सीधा 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अपॉन 2 2 जार 4 माइनस 2 2 जार 4 1/4 एलसीएम आएगा 4, ऊपर से 3 माइनस 1 दैट इज 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये हमारे पास आएगा 1/2। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल आप बना के रखोगे तो सीधा यहां पे वैल्यू डालनी है। 2 इंटू tan 30 डिग्री, तो लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री कहां पे है, tan 30 डिग्री ये 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यहां पे भी यही है 1/√3 इसका स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा 2/√3 अपॉन
यहां पे जो है 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 1/3। तो हमारे पास बनेगा 2/√3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 प्लस 1 4, 4/3। ठीक है, यानी मैंने ऐसे किया, 3 1 3, 3 प्लस ये वाला 1/3। ठीक है, तो 3 + 1 4। अब इसको जब मैं ऊपर लाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास बनेगा 2/√3 इंटू 3/4। ओके, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास बना, यहां पे मैं लिखूंगा 3/2√3। अब अपान में √3 है ना, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पे मैं रैशनलाइजेशन करूंगा। रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, जो अपान में है ना वही उससे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। यहां पे √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई करो और इसी से डिवाइड करो। अब ऊपर बनेगा 3√3 और √3 का स्क्वायर बनेगा, हमारे पास बनेगा 3 इसका स्क्वायर, ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास बनेगा 2 × 3, ये और ये कैंसल, तो √3/2 ये हमारे पास आया। अब √3/2 कहां कहां पे है, एक तो हमारे पास यहां पे है, एक हमारे पास यहां पे है। तो यहां पे हम देखेंगे cos 30 डिग्री है कहीं पे, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब sin 60 डिग्री होना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 15। डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर मुझे चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ये है आपका होमवर्क, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ट्राइंगल है और इसमें इन्होंने दिया है राइट एंगल एट बी, फिर ए बी और सी लिख दूंगा मैं। ए बी है 30, एंगल सी है 60 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं AC की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, यहां पे मुझे ये एंगल गिवन है, तो इसी एंगल के अकॉर्डिंग में सबसे पहले यहां पे लिखूंगा इस एंगल के अपोजिट, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमारे पास और कुछ नहीं है, तो हमें AC निकालनी है। अब मुझे बताओ AC कैसे निकलेगी, यहां पे हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे जहां पे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज ये कब होता है, ये हमारे पास होता है साइन थीटा में, है ना। तो यही हम लेंगे साइन 60 डिग्री, क्योंकि हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा 30 अपान हाइपोटेन्यूज h। साइन 60 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, ये होता है √3/2 के इक्वल, इज इक्वल टू 30/h। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड लूंगा, तो h इज इक्वल टू, जब मैं इसको इस साइड लूंगा तो ये बनेगा 30 इंटू 2/√3, इसका उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बन गया, अब अपान में रूट नहीं होना चाहिए इसलिए मैं इसको रैशनलाइजेशन करूंगा, तो √3/√3 इससे मैं रैशनलाइजेशन करूंगा। ऊपर से 30 2 × 60, तो 60√3 अपान आएगा √3 और √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी सीधा 3 आएगा, है ना। 3 1 3, 20 3 60, हमारे पास आएगा 20 हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।